नमस्कार दोस्तों। आज मैं चर्चा करूंगा कि वाई यू शुड नॉट जॉइन द 5 AM क्लब। तो सबसे पहले ये समझिए 5 AM क्लब क्या है। देखिए दोस्तों, एक इंडियन अमेरिकन ऑथर है रॉबिन शर्मा, जिन्होंने एक किताब लिखी है जॉइन द 5 AM क्लब। मतलब कि आप सुबह 5 बजे उठ के अपने कुछ कार्यक्रम करिए, अपने लिए टाइम निकालिए, आपका एक रूटीन बनाइए। उस हिसाब से एक रॉबिन शर्मा नाम के एक लेखक है, उन्होंने एक किताब लिखी है जॉइन द 5 AM क्लब। तो दोस्तों, क्या 5 AM क्लब सबके लिए है? क्या आपको भी 5 बजे उठना चाहिए? इस सवाल पे मैं कहना चाहूँगा कि नहीं, आपको 5 AM नहीं उठना है। ये 5 AM क्लब कुछ गिने चुने लोगों के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए नहीं एप्लीकेबल है। तो यू डू नॉट हैव टू जॉइन द 5 AM क्लब। इसको समझते हैं क्यों। देखिए दोस्तों, अगर आपको 5 बजे उठना है सुबह, तो उसके लिए आपको पूरी आपकी रूटीन और लाइफस्टाइल सब कुछ बदलना होगा। उसके लिए सिर्फ आप रात को समझिए, अगर 2 बजे सोएंगे या 12-1 बजे सोएंगे और सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो उससे आपका पूरा दिन खराब जाएगा, आपको इरिटेबिलिटी रहेगी, आप खुश नहीं रहोगे, आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन रहेंगी और आपको कुछ भी करने का मोटिवेशन नहीं रहेगा। अगर आपको आप कितने बजे सुबह उठते हो, वो आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी की नीड्स के हिसाब से होता है, और वो नीड्स डिसाइड होती है बहुत से फैक्टर्स पे। जैसे कि आपका काम किस तरह का है, आपका फिज़िकल स्ट्रेस कितना है आपकी लाइफ में, आपके यहाँ पे मेंटल इमोशनल स्ट्रेस कितना है, आपने कितने बजे खाना खाया है, डिनर किया है, आप कितनी क्वांटिटी खाना खाते हो, आपका आपका काम पे जाने का, वापस आने का क्या समय है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हमें कंसिडर करने होते हैं। वो सब फैक्टर्स कंसिडर करके आपके जीवन में आपके लिए क्या टाइम पे सुबह उठना सही रहेगा, वो आपको नक्की करना है। कोई तीसरा आदमी आपको आके ये नहीं बताएगा कि आपको कितने बजे, 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। ये इंडिया में आप देखो तो बहुत फेमस है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में अलग शक्ति होती है, अलग ऊर्जा होती है। तो जो एक इंग्लिश में भी सेइंग है, द अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इसके ऊपर जोक भी आपने सुना होगा कि अगर जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले ही लोग होते, तब तो फिर दूध बेचने वाले और अखबार बेचने वाले लोगों को सबसे सक्सेसफुल दुनिया में होना चाहिए था। तो चलिए, वो बात को हम अब छोड़ते हैं, पर हमें ये देखना है कि आपको क्या समय पे उठना है। आपको आपका समय, आपका जीवन देखकर आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। अभी 5 AM क्लब वालों की क्या बात है कि ये जो एक तो है कि इनकी रूटीन और लाइफस्टाइल, इनका पूरा लाइफस्टाइल अलग होगा। अगर आपको 5 बजे उठना है, तो आपको रात को कम से कम 7-8-9 बजे सो जाना होगा। आपकी एज क्या है, उस पर कितना बड़ा फैक्टर प्ले करती है। अगर आप समझो बहुत, अगर आप एक इंसान की लाइफ स्पैन को देखो, तो जितने आप यंग होंगे उतनी आपकी नीड फॉर स्लीप, आपकी निद्रा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी। जैसे आप एक इन्फेंट को देखते हैं, जो एक बच्चा पैदा होता है, आप देखेंगे कि वो दिन में 24 में से 20-22 घंटे सिर्फ सोता है, सिर्फ खाने के लिए, और उठता है वो दूध पीने के लिए और खाने के लिए, और फिर वो सो जाता है। तो इसी तरह जितने आप यंग होगे, उतनी आपकी फिज़िकल नीड ज़्यादा, नीड फॉर स्लीप आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका शरीर उस वक्त ग्रो कर रहा है। आप देखोगे कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना, जो ब्रह्म मुहूर्त की बात करने वाले हैं, वो ज़्यादातर सीनियर सिटीजन होते हैं, 50-40-50-60 से ऊपर वाले लोग, जिन्होंने अपनी लाइफ जी ली है, सब कर लिया है। अब वो यंग लोगों को ये ज्ञान देते हैं कि भाई आप भी 5 बजे उठो। पर ये लोग ये नहीं समझते कि यंग लोगों की ज़रूरतें अलग है। जब ये यंग थे, ये कोई 5 बजे नहीं उठते थे। अगर इनका कोई काम होता है, इनको कोई ट्रेन पकड़नी है, इनका जॉब ऐसा है या बिज़नेस ऐसा है जहाँ पे इनको उठना पड़े सुबह, तो अलग बात है। बट कोई भी यंग लोग इतनी सुबह उठ के, गिनती के कुछ लोग हैं जो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स वो उठते हैं। जो अब लोग जो बूढ़े हो जाते हैं, 40-50-60 साल के हो जाते हैं, उनको बेचारों को नींद ही नहीं आती है। तो वो तो आपको छोटों, और ज्ञान देने का तो सबको यहाँ पे शौक़ है, मैं भी आपको ज्ञान ही दे रहा हूँ। बट मैं किसी को आपको थोप नहीं रहा हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए। मैं सिर्फ एक शेयरिंग कर रहा हूँ आपसे कि देखिए, 5 बजे उठने वाले हैं, क्योंकि अभी जो बूढ़े हो जाते हैं, इन लोगों को बेचारों को नींद नहीं आती है। तो ये आप सबको भी, यंग लोगों को भी ज्ञान देते रहते हैं कि भाई आप भी सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, योगा करो, ऐसा करो, वैसा करो। आपको ये सब बातें किसी और की नहीं सुननी है,
आपको ये देखना है कि आपकी फ़िज़िकल नीड्स क्या है, आपको कितनी स्लीप की रिक्वायरमेंट है। अब बॉडी टू बॉडी लोगों की बिकॉज ऑफ द खाना पीना, जैसे मैंने कुछ फैक्टर्स बात किए, और इन्नेट आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर भी, आपका मेटाबॉलिज्म, वो सब भी होता है, उससे भी आपकी जो नींद की ज़रूरत है वो अलग अलग होती है। तो आप ये देखिए कि आपको कितनी नींद से, क्या टाइम पे सोने से आपकी नींद पूरी हो जाती है, आपका दिन फ्रेश फील होता है, आपको सुबह एनर्जी फील होती है, आप एनर्जी फील करते हो पूरे दिन भर, ना कि किसी गुरु या किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने आपको बोल दिया कि भाई आप इतने बजे उठो, ये ब्रह्म मुहूर्त है, सभी सक्सेसफुल लोग इतने बजे उठते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बॉडी का देखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रिएटिविटी रात को बहुत अच्छी चलती है। तो आप अपने लिए अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि मेरे लिए क्या सही है। मेरे लिए 4 बजे उठना सही है, 5 बजे उठना सही है, 6 बजे उठना सही है, या 10-12 बजे उठना सही है, या 8 बजे उठना सही है। वो आप अपने जीवन के लिए डिसाइड करिए। किसी तीसरे आदमी को आपके ये मत बोलने दीजिए कि भाई आप, और उस अगर आप दूसरे के ये रूल्स बनाए हुए फॉलो करोगे तो आपका जीवन मुश्किल होगा। आप एक अपने माइंड में लेकर बैठोगे कि भाई मुझे तो 6 बजे उठना था पर मैं तो, या मुझे 5 बजे उठना था पर मैं तो यार उठ ही नहीं पाता हूँ। आप अलार्म को स्नूज़ करते रहेंगे। तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए लाइफ में, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। आपको जितनी नींद की ज़रूरत है आप वो पूरी नींद लीजिए, ज़्यादा इन सब चक्करों में ना पड़े। धन्यवाद।